बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनके आल पर और उनकी औलाद पर। मेरा ये प्रोग्राम मीडिया के उस बेवफा टाइकून का है जो पाकिस्तान से दुबई गया और दुबई से लंदन गया, और लंदन से जब वापस दुबई में उतरा तो उसे दुबई के इदारों ने गिरफ्तार कर लिया। इल्ज़ाम था मनी लॉन्ड्रिंग। सवाल है वो किसके पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था। वो एक और सवाल है, वो भी मैं करूँगा और उसका जवाब भी दूंगा। लेकिन ये पैसा कितना था? जनाबे सैयद आसिम मुनीर हुक्म दे ISI को, MI को, IB को और FIA को और उनकी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम इनाम पर को तहवील में लेकर, मैं गिरफ्तार करने की बात नहीं कर रहा, तहवील में लेकर ये पूछे कि आपको दुबई हुकूमत ने क्यों गिरफ्तार किया था और आपने कितनी रकम मनी लॉन्ड्रिंग की थी। फिर जो तफसीलात सामने आएंगी वो होश रुबा होंगी। अब मैं इस पे क्यों बिलाप कर रहा हूँ? पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर पंजाब में 1 जुलाई 2022 से अब तक अखबारात रो रहे हैं, अखबारात पीट रहे हैं। 4-5 ऊबर वाले इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के और प्रिंट मीडिया के ख़ास तौर पर, मैंने कहा 4 या 5 बड़े खुद ही हुक्मरान हैं, खुद ही क्लियरेंस पर है, खुद ही पैसे ले लेते हैं और कहते हैं हमने तो कोई पैसा नहीं लिया, वो देख लें रजिस्टरों में लिखा हुआ है। असल में वो पैसा ले लेते हैं। अच्छा, अब ये पैसा इस टाइकून के पास, ये मीडिया टाइकून, इसके पास ऐसे आता है कि ये छोटे गरीब अखबारात को 30-40% अदा करके बाकी खा लेता है और पूरे के दस्तखत करा लेता है, और उनमें इतनी जान नहीं कि वो इसके सामने खड़े हो। ये नहीं है, पंजाब में 1-2-3 और भी ऐसे हैं जो इदारों के नाम पे पैसे बना रहे। वो कहते हैं मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इदारों को। कौन हो आप? मैं फौजी का बेटा हूँ और मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इदारों के नुमाइंदा नहीं हो। आप DGPR में ब्लैकमेल करते हो। आप कहते हो मुझे हक है, सारा मीडिया मुझे दो। आप कौन हो? बहरहाल अभी मौजूद जो है ये एक और बंदे का जिक्र है, यानी ये दूसरा करैक्टर है। उस पर भी मैं पूरे प्रोग्राम करूँगा, बहुत प्रोग्राम करूँगा, सैकड़ों, इसलिए कि ये खोला ही नहीं किसी ने। इश्तिहारात हमारा हक है, हमारा मुल्क है, हमारी हुकूमत है, और हम, कौन कहता है कि वो फौजियों के साथ है? मेरी कोई चीज़ बताओ मैंने फौज के खिलाफ की हो। बुनियादी बात यह है, बस बहुत हो गई ब्लैकमेल। आप मुझे सारी एजेंसियों वाले ये बताओ, हमारा पैसा कमीशन आप लेते हो, हमें कहते हो जी आप ले दें, जी आप AGPR को पैसे दे दें। ये क्यों दे दें? आप एजेंसियां क्यों हैं? आप क्लियरेंस हमारी कराते हैं तो आपको 15% जाना चाहिए। ये जो मैंने कल लिखा कॉलम में कि DGPR से 41 करोड़ इनाम अकबर को इस चक्कर में गया कि जी ये इसका कमीशन है। वो भाई असल किधर है? मुझे पंजाब के अक्सर अखबारात की वसूली दिखा दें, मेरे समेत। मैंने तो एंटी करप्शन में मैं तो दरख्वास्तें दी है कि मेरे पैसे कहाँ हैं। हमने इश्तिहार छापा, कोई गुनाह नहीं किया, जिसने दिया छाप दिया। हाँ, जिस दिन कोई इश्तिहार कौमी मफाद के खिलाफ होगा, इस मुल्क के खिलाफ होगा, हमारे सूबे के खिलाफ होगा, मैं नहीं छापूंगा। लेकिन हमें तो रिलीज आर्डर देते हो आप, और वो हमारे पास ओरिजिनल मौजूद है। मौजूद ये नहीं, मैं मौजूद से ज़रा हट जाता हूँ, बहुत इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है। देखिए,
मुल्क के इदारे इनाम अकबर को तहवील में लेकर उससे पूछें कि तुमने जो मनी लॉन्ड्रिंग की, जिसमें दुबई की हुकूमत ने, पुलिस ने, इदारों ने तुम्हें वहाँ रख लिया, वो किस किस का पैसा था? और क्या वो पैसा है सारा जो आपने 30% छोटे अखबारों को अदा करके 70% खुद खा लिया? कर रहा हूँ, ये अकेला नहीं, और एजेंसियां भी हैं। चले 12 हुकूमत पाकिस्तान के इदारे, हुकूमत पाकिस्तान यानी फौज की ISI, MI, कई और दूसरी एजेंसियां हैं, IP, वो ये मालूम करे कि ये किस चक्कर में पकड़ा गया था। और उन सब से मेरा सवाल है, जिसे दुबई वालों ने पकड़ लिया, आपने क्यों आराम से आने दिया? आपने वापसी पर क्यों गिरफ्तार नहीं किया कि भाई साहब किधर से आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, कौन हो तुम? वो मेरी तरह से वर्किंग जर्नलिस्ट का बेटा है, उसके बाप में मैं आज भी सलाम करता हूँ उसे। उसने सारी जिंदगी मुशक्कत में, जद्दोजहद में गुजारी और अपराइट रहा। लेकिन पहले तो इससे ये पूछें कि आपकी कितनी एजेंसियां हैं, किस किस नाम से हैं, किस किस के नाम रखी हुई हैं? इनका एक मैनेजर है, मतलब जो डील करता है मीडिया को, मिस्टर शाहिद, वो अपने आप को वो भी डॉन समझता, माफिया समझता है, अखबार वालों से ऐसा सलूक करता है। पर सवाल फिर वही है कि आप दुबई में क्यों गिरफ्तार हुए? अब एक और इंकशाफ कर रहा हूँ। इनाम अकबर साहब, आपको पाकिस्तान की किस पॉलिटिकल शख्सियत ने अपनी गारंटी पर दुबई से छुड़वाया? क्या आपके गुनाह माफ हो गए उनके छुड़वाने से? नहीं, मैं ये सवाल पूछता रहूंगा इदारों से और एजेंसियों से। मुझसे नकवी साहब आप भी पूछे, पंजाब है, एक मुल्जिम दुबई का मनी लॉन्ड्रर लाहौर में कैसे रह रहा है और कहता है मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया? भाई साहब, सिर्फ DHA के जो घर है ना, DHA के आपके, आपने जिन नामों से खरीदे हुए ISI, MI, मैं और नहीं कहता, IB, ये तहकीकात करें तो आपका कलेजा भी बाहर को निकालेंगे वो, अगर वो निकालना चाहेंगे। और आप ये भी बताओ कि क्या आप फेक कंपेन करते रहे हो? वरना मैं पैसे दो, मैं तो गया था तुम्हारे पास और मैंने तुम्हें कहा था मेरे पैसे दे दो, लेकिन तुमने समझा शायद खुशनुदीन खान मसलतों का शिकार हो गया। मैं नहीं हुआ, मुझे अल्लाह रिस्क देता है और मैं खाता हूं और अपने बच्चों को पालता हूं रिस्क के हलाल से। आप खुद बताओ कि आपको दुबई से पाकिस्तान की किस सियासी शख्सियत ने छुड़वाया था? आप खुद ही बता दो। ये किसने मैनिपुलेट किया था कि आप वापस आओ और पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट पर आपको गिरफ्तार न किया जाए? चूंकि अगर दुबई ने गिरफ्तार किया तो आप इंटरपोल के भी मुल्जिम थे। फिर मेरा सवाल है तुमसे मिस्टर इनाम अकबर कि पैसा सारा तेरा था या किसी और का था? और जिन और का था जिन्हीं मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार किया जाए। एक सवाल अभी बाकी है, हुकूमत का ऑर्डर है, हुकूमत को नोटिफिकेशन है कि 1585 पर अदायगी होगी अखबारात या मीडिया को। आप और वो दूसरा जो कहता है मैं फौज का नुमाइंदा हूं, नहीं होता। उन्होंने वक्ता डाला हुआ और वो भी कुप्पा बने जा रहा पैसे से। फौज मेरी फौज है, मैंने यूनिट के स्टोर से या CSD से, मैं अभी चला जाता हूँ CSD, मेरे तो ताल्लुक है भाई, मैं तो फौजी का बेटा हूँ, मैं तो फौजी का भाई हूँ, मैं फौजियों का भतीजा हूँ, मैं फौजियों का भांजा हूँ, मेरा तो दावा फौज मेरी है, मैं फौज हूँ। आप लोग एक तो फौज का नाम इस्तेमाल करना बंद कर दें। अब फौज के सिपा सालार जनाब सैयद आसिम मुनीर है,
जिनके बारे में मैं ये समझ सकता हूँ कि जो गलत है उसे पकड़ लो, जो सही है उसे कहो नहीं कुछ। मैं अगले कुछ दिनों में एक और बड़ा फटा है, मरकज़ी हुकूमत भी जरा देखे अपनी मंजी थले डांग फेर के। पंजाब को अगर 100 रुपया मिलता था अपने हिस्से का, अब वो 30 मिल रहा है, और वो पख्तूनख्वा को जा रहा है, वो बलूचिस्तान को जा रहा है। क्यों? पंजाब फौत हो गया, इसलिए कि पंजाब को आपने गालियां दे दे के पंजाब गासिब है, पंजाब फला है। हम सब फौत हो जाए, क्यों सही तकसीम क्यों नहीं करते हो? अगर आप इश्तिहार दोगे तो हम सब का हक है। उधर जी बैठे हुए हैं फैसला करते हो। मेरे शागिर्द अजीज अकील तरीन ने एक वीला किया, मैंने कल देखा है, वो क्या बुरा कह रहा है। लिहाजा आप भी यानी जो मरकजी को, और फिर क्यों नहीं लगाते PIO को सके? इसलिए कि कैबिनेट से इजाजत लेनी पड़ती है। मैं तो जो सही है तो हम सब का हक है। उधर जी बैठे हुए हैं फैसला करते हो। मेरे शागिर्द अजीज अकील तरीन ने एक वीला किया, मैंने कल देखा है, वो क्या बुरा कह रहा है। लिहाजा आप भी यानी जो मरकजी को, और फिर क्यों नहीं लगाते PIO को सके? इसलिए कि कैबिनेट से इजाजत लेनी पड़ती है। मैं तो जो सही है वो सही है, जो सही नहीं है वो सही नहीं है। आप इंतज़ार कीजिए, अगले 24 घंटे में एक और प्रोग्राम दूंगा।